इंशाल्लाह ताला आप सब लोग। तो आज जो है मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि बाकी के लेक्चर्स जो हैं वो भी अपलोड करते हैं, तो फ़िलहाल मैं वो वाले लेक्चर जो है अपलोड करने लगी हूँ जो आप लोगों की क्विज़ के लिए काम आएंगे। ठीक है, फूड बायोटेक्नोलॉजी BT404 का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें लेक्चर नंबर 122 है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबायोटिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या है, क्यों है। ठीक है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्रोबायोटिक्स। व्हाट इज़ प्रोबायोटिक्स? ठीक है, बेस्ट डिफाइंड एज लिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन रीचिंग द इंटेस्टाइन इन सफिशिएंट नंबर विल एक्सर्ट पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, प्रोबायोटिक्स जो हैं एक्चुअली में ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसी को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ठीक है, जो कि जब हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज पैदा हो जाएं तो फिर हम प्रोबायोटिक्स टैबलेट या किसी भी और सूरत में जो हैं वो लेते हैं, जो कि वेरी पॉजिटिव अफेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर पेट में कीड़े हैं या इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए जो हम प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं लाइक जेंटल, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं उसके कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, वो एक प्रोबायोटिक का काम देता है। ठीक है, वेरिएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट प्रमोट और सपोर्ट बेनिफिशियल बैलेंस ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ GIT। ठीक है, गट के अंदर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है उसको बैलेंस करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए जो भी हो उस अगर तो वो रिक्वायर्ड हैं तो फिर उनको प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर वो बेनिफिशियल नहीं है तो उनको ख़त्म करने के लिए प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ होते हैं। अब क्या है कि रिसेंट रिसर्च हैज़ अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल एंड हेल्थी माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ द GIT। ठीक है, रिसेंट रिसर्च जो हैं उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। ठीक है, द एक्सप्रेशन प्रोबायोटिक वाज प्रोबेबली फर्स्ट डिफाइंड बाय कोलेट इन 1953। ठीक है, ये आपको एज MCQ आपको MCQs में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आल्थो न्यूमरस डिफाइंड हैज़ बीन प्रपोज। ठीक है, और भी जो है बहुत ज़्यादा जो हैं उन्होंने इसको प्रपोज कर दिया हुआ है। नॉन हैज़ बीन कम्प्लीटेड सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कई किसी को सूट करते हैं किसी को सूट नहीं करते। नीड फॉर एडिशनल एक्सप्लेनेशन ईजी विद रिकॉर्ड टू स्टेटमेंट सच एज बेनिफिशियल बैलेंस। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होते हैं? बेनिफिशियल बैलेंस के लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन और स्टेबलाइजिंग ऑफ द गट फ्लोरा। ठीक है, गट फ्लोरा जो है उसके लिए भी इसको प्रोबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। A particular feature of probiotic culture is that regulate the balance of the gut bacterial population by competition for epithelium content, sites and nutrients, also by modulation of pH value. May not necessarily be constant inhabitants of दी GIT। ठीक है, ये इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी गट के अंदर जो नुकसानदेह बैक्टीरियाज़ हैं, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म कर लें या उनको रोकें, ये उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, particularly are organisms used in probiotics food or food supplement are represent of genera लैक्टोबैसिलस, एंट्रोकोकस और बिफिडोबैक्टीरियम। ठीक है, ये जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये और ऑर्गेनिज्म जो हैं या फूड सप्लीमेंट जो हैं हम प्रोबायोटिक्स की सूरत में ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली प्रोबायोटिक्स क्या है कि जो हमने यूज़ करना होता है। ठीक है, जो हमारी गट के अंदर डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने के लिए, या तो अगर कोई चाहिए तो उसमें पैदा करने के लिए। ठीक है, तो ये था प्रोबायोटिक्स, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।